Prepare for your CBSE exams with the Prayas series. Let's achieve success together. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना गुडविल चैप्टर। इस एक वीडियो में हम आज कंप्लीट गुडविल को समझेंगे और किस तरीके से सारे फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो सब देखेंगे। देखिए, आपके पास जो गुडविल का टॉपिक है, इस गुडविल के टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको टोटल 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पे आप एवरेज प्रॉफिट के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होता है। सेकंड मेथड जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। And the last one is fourth, capitalization of super profit method। यानी इस तरीके से आपको ये 4 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस देखना है। हम एक एक करके पहले एक फॉर्मूले को समझेंगे, कौन कौन से स्टेप्स है, क्या क्या मेथड्स है जिसे हमें यूज करना है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, सबसे पहला मेथड आता है आपके पास, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। साइड में आपको पूरी स्क्रीन पे लगा हुआ दिख रहा होगा। ये इसका पूरा टोटल फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 में आपको हमेशा क्या करना है, आपको सबसे पहले हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो भी प्रॉफिट गिवन होगा उस प्रॉफिट में जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं उन सभी एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देना है। एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देंगे, जितने भी एबनॉर्मल गेन्स होंगे उन सभी को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, जिससे कि आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। देखिए, बिजनेस में जो नॉर्मली डे टू डे हो रहा है वो नॉर्मल है, जो कभी कभी होता है इवेंट्स है वो सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल गेन्स होते हैं। और दूसरा जो नुकसान होते हैं ऐसे एबनॉर्मल, उसे हम लोग एबनॉर्मल लॉसेस कहेंगे। एग्जांपल के लिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका एक एबनॉर्मल लॉस है। आपने एसेट्स बेचे, हर दिन तो आप एसेट नहीं बेचते हो, कभी कभी बेचोगे, तो उस पे होने वाला नुकसान आपके लिए क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर लिया, आपका नुकसान है, क्योंकि ज्यादा अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करोगे तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर वही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रखा है तो भी आपका नुकसान है, उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे आपने रिवेन्यू की तरह चार्ज कर लिया, ये सारे आपके पास एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एबनॉर्मल गेन्स जो भी आपके ऐसे फायदे से प्रॉफिट हो गया फिक्स एसेट को बेचने पर, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर लिया, ओपनिंग स्टॉक को कम वैल्यू कर दिया, या ऐसी कोई नॉन रिकरिंग इनकम है जो बार बार मतलब नॉर्मली आपको होती नहीं है बट ये इनकम के थ्रू भी आपके पास पैसा आने लग गया हो, या फिर कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आया हो, इन सभी को आपको एबनॉर्मल गेन्स कहना है। तो जितने भी नुकसान दिख रहे होंगे उनको जोड़ देना है, जितने भी फायदे दिखेंगे उनको माइनस कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, जो भी आपके पास प्रॉफिट आ गया होगा एडजस्ट करके, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट लीजिएगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिएगा जितने भी सालों का वो प्रॉफिट है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। इतना डिवाइड करने के बाद आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में गुडविल के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया है उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे वही था, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे टोटल एडजस्टेड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, फिर गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट के ऊपर ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। यानी पहली चीज तो मुझे याद रखनी है कि मेरे नंबर ऑफ परचेज कितना है, 3 साल है, और ये हर साल का प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले टेबल फॉर्मेट कर लेंगे, 2017-18
बराबर ऊपर में लिख देता हूं मैं प्रॉफिट्स। 2017-18 का मेरा प्रॉफिट है 8 लाख रुपए। फिर उसके बाद है 2016-17 15 लाख रुपए। 2015-16 18 लाख रुपए। 2014 और 15 4 लाख रुपीस, मगर ये लॉस का है, यानी ये माइनस अमाउंट हो जाएगा। और दूसरा 2013-14 इसमें आपको हुआ था 13 लाख रुपए का प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल लूंगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, पहले ये माइनस वाले को छोड़कर बाकी सबको प्लस कर लेते हैं। तो 15 और 8 रफ कर लेता हूं मैं इधर, 15 लाख प्लस 8 लाख, प्लस में फिर से ये 18 है और ये 13 है, तो 18 लाख और 13 लाख प्लस करेंगे। 8 8 16, 16 4 20 और 4 24, 2 बचेंगे, 3 और 2 5, 54 लाख रुपीस। 54 में से फिर ये 4 कम कर दोगे, यानी 50 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया 50 लाख रुपीस। फिर आपको इस क्वेश्चन में निकालना था गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल की वैल्यू के लिए आप कहेंगे गुडविल जो होता है वो आपके पास टोटल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टोटल मुझे पता है कितना प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा फिर मेरे पास टोटल प्रॉफिट, जितना भी टोटल आपका प्रॉफिट बना है वो टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी सालों का वो प्रॉफिट था। तो आपका टोटल 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 लाख। ईयर कितने थे आपके पास, टोटल 5 साल थे, 1 2 3 4 और वो 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए का आपके पास एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल ने क्या कहा था, 10 लाख एवरेज प्रॉफिट है, तो यहाँ लिख दीजिए 10 लाख रुपए इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपके पास, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 साल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे। 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 30 लाख रुपीस यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर पहला क्वेश्चन। चलिए इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ये आर है, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit C as a partner from 1st April 2018. A और B दो पार्टनर हुए, C को भी एडमिट करने का सोचा है, वो भी 1 अप्रैल 2018 से। और ये फॉलोइंग टर्म्स उसके लिए, C को दिया जाएगा 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से 2/5 शेयर दिया जाएगा। और गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज। गुडविल को कितना वैल्यू करना है, 2 साल के परचेज पे वैल्यू करिए ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 3 सालों के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से। देखो जब भी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट बोले ना, इसका मतलब है कि आपको जो भी लॉसेज या गेन्स हुए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सालों के, तीनों सालों के प्रॉफिट्स और उसके साथ एडजस्टमेंट्स गिवन है। आगे क्वेश्चन ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी हमें सिंपल गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप ईयर, फिर उसके बाद लिखिएगा प्रॉफिट, फिर उसके बाद अगला कॉलम बनाइएगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये हो गया आपके पास फॉर्मेट रेडी। सबसे पहला ईयर है आपके पास 2018, तो यहाँ पे लिख देंगे 2018। प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट 30,000।
आगे क्वेश्चन कहता है ये 39 जो प्रॉफिट आया है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, आग लग जाने से 40,000 का स्टॉक जल गया था, उसके बाद हमारे पास ये प्रॉफिट है। यानी इसमें लॉस को एक्सपेंस को आपने डेबिट कर रखा होगा कि आग हर साल लगती है, नहीं हर साल तो नहीं लगती सर आग, यानी कि जो लॉस हुआ है आग लगने की वजह से ये अब है, और जहां भी अब लॉस देखेगा उसे क्या करना है आपको प्लस कर देना। तो मैंने जो 40,000 का लॉस है इसको यहाँ पे क्या करूंगा प्लस कर दूंगा। अब जो भी आएगा वो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। 2018 का एडजस्टेड हो गया 40 और 30 70,000 रुपए। फिर उसके बाद आते हैं 18 के बाद 2017 पे। अब 2017 में अगर मैं ध्यान से देखूं 2017 के अंदर हमें क्वेश्चन ने कहा है लॉस हुआ है 80,000 का, ठीक है, यानी माइनस का 80,000, लॉस हो तो माइनस में लिख देना, तो माइनस का 80,000 इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000, यानी आपके यहाँ से आपका कोई जो था रिटायरमेंट लेकर के गया उसको 1,10,000 रुपए का आपने रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया है, तो ये 1,00,000 रुपए से रिटायरमेंट का पे किया, उस एक्सपेंस की वजह से आपको 80,000 का लॉस आ गया है। तो ये जो एक्सपेंस है ये अब नॉर्मल है, तो इसको भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी अब प्लस में वापस से मेरे पास यहाँ 1,10,000 रुपए आ जाएगा। अब 1,10,000 प्लस का है माइनस का 80 है, प्लस माइनस माइनस 1,10,000 में से 80 कम करेंगे तो यहाँ हमारे पास 30,000 रुपए आपके पास एक्चुअल में प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद 2017 के बाद अगला है 2016। 2016 में अगर चेक करते हैं तो 2016 में क्वेश्चन है कहा प्रॉफिट हुआ था 1,10,000 का, क्या लिख देते हैं प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का। फिर क्वेश्चन कहता है इसके अंदर एक गेन भी है 30,000 रुपए, गेन है तो भैया माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे 30,000 रुपए, तो 1,10,000 में से 30 कम कर देंगे, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 80,000 रुपए। हो गया तीनों सालों का टोटल आपका जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट बनता है वो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट प्लस करेंगे 1,80,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। ये लो जी 1,80,000 रुपए आ गया। अब इस 1,80,000 आ जाने के बाद आप अगले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट करिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आया है उस टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, ठीक है। आपके पास टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट था 1,80,000 का, यानी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 3 साल थे तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60,000 रुपए हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट का। तो हमारे पास गुडविल क्या होगा, गुडविल हो जाएगा आपके पास 60,000, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया था 60,000 रुपए का, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके पास, जो कि आपको क्वेश्चन ने दिया था 2 इयर्स का नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके पास, तो 2 सालों से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका अगला क्वेश्चन है, सेम एवरेज प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसको, पहले आप खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। चलिए सॉल्व करिए इसे। चलिए आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको गिवन दिया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फिर से दो पार्टनर्स हैं, दे एडमिट जेड को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं गुडविल में से। जेड ने ब्रिंग किया है गुडविल को कैश में, वो सब हमारे काम करेंगे, सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना है। नीचे हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर दिस पर्पस सेट टू कैलकुलेट एट 2 इयर्स परचेज, 2 सालों के परचेज पर आपको गुडविल को सॉल्व करना है।
द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे। और आपके पास प्रॉफिट दे रखा है पिछले 3 सालों का कुछ इस प्रकार से, यानी सेम पीछे जैसा क्वेश्चन ही है। सबसे पहले 2016 है तो पहले मैं वही हेडिंग डाल दूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा प्रॉफिट्स, सॉरी सबसे पहले ईयर लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ईयर के बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, फर्स्ट ईयर है आपके पास 2016, 2016 में आपको क्वेश्चन लिखा है प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का। इस 50,000 में ये इंक्लूड करता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का जो आपको एसेट बेच के फायदा हुआ हर साल होगा नहीं, अब नॉर्मल गेन है वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट था आपके पास 50,000, इस 50,000 में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 50,000 माइनस 5,000, तो आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 45,000 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर है आपके पास 2017 में आपको कहता है लॉस हुआ है 20,000 का, लॉस 20,000, यानी ऑलरेडी माइनस में 20,000 है यहाँ पर। अब एडजस्टमेंट में केसेस में बोला हुआ है माइनस 20,000 पहले लिख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है इसमें इंक्लूड हो रखा है लॉस बाय फायर 30,000, यानी 30,000 का अब नॉर्मल लॉस है, उसको जोड़ देंगे वापस से। तो 30,000 प्लस कर दिया, 30 में से 20 गया बचा 10, तो यानी यहाँ पे अमाउंट आ गया आपके पास 10,000 रुपीज। फिर आपको क्वेश्चन कहता है 2018 में, 2018 के अंदर प्रॉफिट हुआ है 70,000 रुपए का। तो ठीक है जी, प्रॉफिट हुआ है आपके पास 70,000 रुपए का। इसमें इंक्लूड कर रखा है इसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000, 18,000 रुपए का आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, और इंटरेस्ट मिला है आपको इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड का 8,000 रुपए का। हर बार तो ये मिलने वाला नहीं, साल में कभी कभी होता है, यानी दोनों चीजें माइनस हो जाएगी। तो 70,000 माइनस में 18 प्लस 8, तो 18,000 प्लस 8,000, ये दोनों ही अमाउंट आप यहाँ पर आप माइनस कर देंगे। तो 18 और 8 कितना हो गया, 18, 19, 20 और 6, 26। तो 70,000 में से 26,000 रुपए आपको माइनस करने हैं। तो 70,000 में से 26,000 रुपए आप घटाएंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 5 6 में से 2 गया तो 4, तो 44,000 रुपीज यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आगे कुछ और गिवन है नहीं, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लीजिए। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट जो कि हो जाएगा आपके पास, तीनों को जोड़ देंगे तो 45 और 10 55, 55 और 54, तो 55 और 54 को प्लस करो, 549 549, यानी 99,000 रुपीज आपका एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने कहा था इस पे गुडविल निकालने के लिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आल्सो कैलकुलेट द गुडविल बॉट इन बाय जेड, यानी कितना पहले तो गुडविल की वैल्यू होगी वो निकालिए, फिर कितना जेड लेके जाएगा वो भी निकालिए। तो आगे बढ़ेंगे इसमें, पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, अभी हमारा टोटल प्रॉफिट था 99,000, 3 सालों का मिला करके है, तो जब इसका आप एवरेज कर रहे होंगे तो 99,000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, एवरेज हो जाएगा। फिर इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन ने कहा है 2 सालों का परचेज है, ये रहा 2 इयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन ने कहा था, तो मैं 2 से और गुना कर दूंगा इस क्वेश्चन को, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में मेरे पास ये 2 और आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 33,000 आ गया, 33,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 66,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा गुडविल आ गया, गुडविल इक्वल टू रुपीज 66,000, तो 66,000 रुपए का आपके पास गुडविल। ठीक है जी, गुडविल निकालने के बाद आपको क्वेश्चन एक चीज और कही थी, गुडविल बॉट इन बाय जेड, गुडविल जो है जेड के द्वारा लाया जाएगा वो कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल बॉट इन बाय
जेड, जेड कितना गुडविल लेकर के आएगा? तो देखिए गुडविल कितना रहेगा जेड, जेड जितना उसका शेयर होगा। तो हमने जेड को जो एडमिट किया था तो 1/4 शेयर के लिए किया है, तो 1/4 शेयर के लिए जब किया है तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल गुडविल, टोटल गुडविल इनटू में 1/4 जो उसका शेयर है। तो टोटल गुडविल था 66,000, इसका वो 1/4 वो लेकर के आएगा, यानी 66 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 1 जा 4, 5 6 2 बचेगा, 4 से 24 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी 16,500 रुपए जो है वो लेकर के आए। क्लियर? ये था आपके पास ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है फिर से क्वेश्चन है, इसमें इस बार आपको क्वेश्चन है कहा है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to take C in the partnership for 1/4 share of the first April. ठीक है, आगे बोलता है इस पर्पस के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times for the average annual profit of the previous, पिछले 4 और 5 years, या तो 4 सालों का या फिर 5 सालों का, which average is higher। यानी आपको बोला गया है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, 4 टाइम्स रखना है एवरेज प्रॉफिट का, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कौन सा, या तो 4 सालों का पिछले या पिछले 5 सालों का, जो भी ज्यादा आएगा उसके ऊपर करना है। और ये रहे पिछले 5 सालों के आपके पास प्रॉफिट जो भी गिवन थे, यानी पहले तो मुझे 4 सालों का भी निकालना होगा, फिर 5 सालों का भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 4 ईयर्स, मैं पहले 4 सालों वाला कर रहा हूँ केस। तो 4 सालों के लिए हमारे पास ईयर हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ईयर का कॉलम बना लूंगा, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का कॉलम बना लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टेड करके यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो लिख देंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरा ईयर है यहाँ पे 2013-14, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीवियस का मतलब क्या होता है, पीछे से, यानी हम सबसे पहले लास्ट ईयर से उठाएंगे, पहले 4 साल तो 2017-18, तो 17-18 में प्रॉफिट है मेरे पास 15,000 रुपया। फिर उसके बाद 2016-17, तो 2016-17 इसे भी मेरे पास प्रॉफिट है 16,000 रुपया। फिर उसके बाद उठाऊंगा मैं 2014-15, सॉरी 2015-16, 15-16 जहां प्रॉफिट था 10,000 रुपया। और फिर लास्ट में आ जाएगा 2014-15, 2014-15 जहां मेरा प्रॉफिट था 15,500 रुपया पिछले 4 सालों के। और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, यानी मुझे एडजस्टमेंट कॉलम भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही मुझे इसमें कैलकुलेट में करना था। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल तो 4 सालों का मेरा टोटल आ रहा है 0, 0, 5, फिर 5 6 5 5 10 और 6 16 का 6 बचा 1 2 1 2 3 4 और 1 5, 56,500। तो इसका एवरेज करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए एवरेज क्या है, तो 4 सालों का एवरेज हो जाएगा 56,500 डिवाइड बाय 4, यानी अमाउंट आ गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, एक बचेगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 14,125 रुपया आ जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ में मैं करता हूँ फॉर 5 ईयर्स। जब 5 सालों के लिए करूंगा तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, टोटल प्रॉफिट 4 सालों का तो सम है ही मेरे पास 56,500, उसमें 1 साल और जोड़ देना है जो कि ये वाला है 14,000। तो मेरे पास टोटल हो गया ये 500, 6 4 10, एक बचेगा 5 1 7, 70,500 रुपया। फिर अब इसका एवरेज करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो 5 सालों का एवरेज लेंगे 70,500 डिवाइड बाय 5, तो 5 एकम 5, 6 7 2 बचा, 5 के 20, फिर 5 एकम 5 और डबल 0, यानी 14,100 रुपये आ जाएगा। तो 5 सालों का आ रहा है 14,100, 4 सालों का आ रहा है 14,125, ज्यादा कौन सा होगा 4 ईयर्स का। तो बोलेंगे वी कंक्लूड दैट वी टेक एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल वाला लेंगे जो कि है हमारा अमाउंट दैट इज 14,125 रुपए, 14,125
₹25। अब गुडविल क्या होगा, तो गुडविल होता है हमारे पास जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितना भी आपका एवरेज प्रॉफिट था उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया है 14,125, तो 14,125 यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, तो क्वेश्चन लिखा था 4 टाइम्स करो, तो यानी 4 से गुना कर देंगे। तो 4 5 से 20, 2 बचा, 4 2 जा 8, 9 10 का 0 कैरी 1, 4 जा 4 और 1 1 5, 4 5 4 जा 16, 1 बचेगा, 4 जा 4 और 1 5, तो 56,500 रुपए आपका गुडविल की वैल्यू आ जाने वाली है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, इसमें भी आपके पास ये 3 एडजस्टमेंट दे रखी है और एक्सेल वाई फॉर्म के बारे में बताया गया है कि भाई ये प्रॉफिट्स गिवन है और ये तीनों एडजस्टमेंट्स आपको करके दिखानी है। एवरेज प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन में कोई डाउट आ जाए तो बता दीजिएगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मली आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ये सारे जो भी ईयर का प्रॉफिट गिवन है लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसने कहा है क्वेश्चन में, हैड अ गेन ऑफ प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम सेल ऑन मार्च 31, 2015, यानी जो भी 2015 वाला उसके अंदर ये 50,000 प्लस कर दीजिएगा, ये 50,000 जोड़ दो। ऐसे ही अगला एब्नॉर्मल लॉस बताया 20,000 का 2016 में, तो 2016 में उसको जोड़ दीजिएगा। फिर आगे बोलता है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2000 अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का ओवरहॉलिंग कॉस्ट लगा है जो गलती से आपने डेबिट कर रखा है, तो उसको डेबिट किया था आपने रिपेयर अकाउंट में, तो ये तो हर बार नहीं होगा, तो इस 1 लाख को माइनस करिएगा। साथ ही जो डेप्रिसिएशन का इसको मैं आपको करवा देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वही एडजस्टमेंट्स करनी होगी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ईयर बना लेता हूँ, ईयर का कॉलम। ईयर का कॉलम बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स और फिर इसके बाद आगे कॉलम बनाइएगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट और फिर आ जाएगा आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉलम रेडी। चलिए सबसे पहला ईयर है आपके पास 2014 दे रखा था, 31 मार्च 2014। इस ईयर में आपके पास लॉस है 90,000 का, तो माइनस का 90,000 लिख लेते हैं। फिर उसी के नीचे है 31 मार्च 2015, इसमें भी आपको लॉस दे रखा है 1,60,000 का, सॉरी प्रॉफिट है। फिर उसके बाद 2016 है 31 मार्च 2016, जिसमें आपको बताया 1,50,000 रुपया प्रॉफिट का है। फिर 2017 31 मार्च 2017 में है 65,000 आ गया। फिर उसके नीचे है 2018 31 मार्च 2018, जो कि अमाउंट है 1,77,000। ये अमाउंट आपको गिवन है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 2015 में 50,000 रुपए का फायदा हुआ है मशीन को बेचकर, जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है। यानी 2015 वाले साल में ये 50,000 रुपए का फायदा हमें हटाना होगा, तो माइनस का ये 50,000 रुपए यहाँ पे और आ गया। फिर आगे क्वेश्चन कहता है आपसे, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अब आपके पास एक मशीन ऑब्सोलेट हो गई थी, जाके बोला इसने मशीन बिकमिंग ऑब्सोलेट, एक मशीन खराब हो गई थी, इसके से 20,000 का नुकसान हुआ था 2016 में। तो 2016 वाले में नुकसान था तो उसको जोड़ देंगे, तो 20,000 रुपए यहाँ से प्लस कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे कहता है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 1 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ, मतलब ओवरहॉलिंग कॉस्ट लगी है, तो कॉस्ट लगी है तो उस कॉस्ट को आपको इतना प्लस कर देना चाहिए। तो 1 लाख रुपए आप यहाँ पर 2016 के, सॉरी 16 में ही ओवरहॉलिंग कॉस्ट वाज इनकर्ड 1 जुलाई 2016 को हुआ है। तो 1 जुलाई 2016 को बाद ये अकाउंटिंग इस पे चली जाएगी 17 वाले में, क्योंकि अकाउंट तो 31 मार्च अब 2017 में बनेगा, तो 2017 वाले में मैं ये 1 लाख रुपए प्लस कर दूंगा।
पर उसके अलावा आगे कहता है डेप्रिशिएट भी करिए, तो माइनस भी करेंगे डेप्रिशिएशन का 20% और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 20,000 रुपए का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से इसको डेप्रिशिएट करना है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन निकालता हूं तो डेप्रिशिएशन बराबर 1 लाख रुपीज इंटू में 20%, 1 लाख रुपए का 20% करेंगे। इसके साथ साथ मशीन जुलाई की है तो जुलाई से लेकर के मार्च तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने, तो 9/12 और आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1070 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 20,000 और आ गया यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया। यानी आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 20,000 इंटू में 3/4, 4 से डिवाइड कर दो पहले 20,000 को, तो 5,000 हो जाएगा, और इंटू में 3 करोगे तो यानी आपका आ जाएगा 15,000 रुपए का। तो यानी ये 15,000 रुपया यहाँ इस डेप्रिसिएशन का माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये अमाउंट आपको यहाँ पे चार्ज कर लेना। अब देखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन में इन्होंने बोली कि पर एनम 20% का चार्ज करिए, तो मान लेते हैं 2017 में चार्ज करो, 2018 में नहीं करोगे क्या? फिर 2018 में भी चार्ज करना पड़ेगा, और वो भी WDP पे करना है। तो आपकी मशीनरी थी 1 लाख की, 1 लाख की आपकी टोटल मशीनरी है, उस 1 लाख की मशीनरी में आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया माइनस डेप 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपए कम हो गई होगी इसकी वैल्यू, 15,000 कम करते आपकी वैल्यू बची होगी 85,000। अब इस 85,000 पे अगले ईयर में यानी 2018 के समय में आपको 20% का डेप्रिसिएशन और लगाना चाहिए, तो यानी यहाँ पर फिर से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% का, तो 20% का डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरे साल के लिए, तो 0 2 1 2, 2 5 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 17,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। यानी 17,000 रुपीज आपको यहाँ पर भी माइनस कर देना चाहिए, यानी 17,000 रुपीज आप यहाँ पर भी लेस करेंगे, 17,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन का यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब जो अमाउंट आया हुआ है उसको आप एडजस्ट लिख दीजिए, पहले में माइनस 90,000 था, वो माइनस का ही 90,000 रहेगा। फिर यह 1,60,000 में से 50 कम करेंगे तो 1,10,000 रुपए आ जाएगा प्लस का। फिर उसके बाद 1,50,000 में 20 जोड़ेंगे तो 1,70,000 रुपए आ गया। फिर उसके बाद 65, 1,00,000 माइनस 15 तो 85, 65 में 85 प्लस कर देंगे 65 प्लस 85, 5 5 10 का 0 बचा है, 6 7 8 7 15, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ गया 1,50,000, तो 1,50,000 रुपए की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर ऐसे ही 1,70,000 में 17 कम करेंगे तो ये हो गया आपके पास 10 गया तो 67 60, 1,60,000, तो यहाँ आ गया आपके पास 1,60,000 रुपए। टोटल करिएगा, टोटल करने के लिए पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो ये 3 जीरो है, ठीक है। फिर ये आपके पास है यहाँ पर 0 ही है, तो फिर से कॉमा 0 ही आ गया। फिर 1 और 7 8, 8 और 4 12 13, 13 और 6 19 का 9 बचा 1 1 2 3 4 5, तो आ गया 5,90,000। 5,90,000 में से 90 माइनस कर देंगे तो टोटल हो गया आपके पास 5 लाख रुपए। तो ये आ गया आपके पास 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए आपके पास टोटल आ गया बनकर के। अब 5 लाख निकल के आपके पास टोटल प्रॉफिट एडजस्टेड एवरेज लेंगे इसका, तो यहाँ पे मैं साइड में ही कर देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन का कॉलम आपने देख ही लिया होगा, मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूँ। चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ पर अगले स्टेप में सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 5 लाख, टोटल जो प्रॉफिट था वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 1 2 3 4 5, 5 साल ही है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपया हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का। फिर गुडविल के लिए इसने क्वेश्चन ने कहा था, गुडविल में जो परचेज था अवेलेबल है 3 इयर्स परचेज, तो ठीक है, गुडविल को वैल्यू करेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपए का। अब इस 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ये रहा आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल का, तो यानी यहाँ पे मैं 3 से और इससे गुना कर दूंगा, तो यानी मेरा गुडविल जो है वो 3 लाख रुपीज आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड का। देखिए, अब सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको
कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप तो आपको वही रखना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखना है। एवरेज प्रॉफिट अभी पीछे सीखा था आपने, वो निकाल लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप पे आपको क्वेश्चन कहेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देना है आपको एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में 100 से, इसे मैं शॉर्ट में एनआरआर बोलूंगा, एनआरआर अपॉन 100। फिर जब एवरेज नॉर्मल दोनों हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेप में आप आएंगे और निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है आपके पास जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया था, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट को, जिससे कि आपके पास प्राप्त हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे ही सुपर प्रॉफिट आ जाए, फोर्थ स्टेप में गुडविल की वैल्यू निकालनी है, तो गुडविल हो जाएगा आपके पास सुपर प्रॉफिट, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है वो इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल जो फॉर्म में है, इसको निकालने के लिए दो चीज दिख रही है। इसमें आप एक एसेट साइड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, एसेट साइड से भी, और एक कर सकते हैं आप लायबिलिटी साइड से भी। अगर आप एसेट साइड से करते हैं तो उस समय में आपको फॉर्मूला लग रहा है टोटल एसेट्स, जितना भी आपके पास एसेट्स है वो माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको हटा दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। लायबिलिटी साइड से कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल तो होगा ही, उस कैपिटल में से तीन चीजें हटा देनी है आपको। सबसे पहले तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को आपको नहीं दिखना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपको वहां से साइड कर देनी है। नॉन इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपके पास गुडविल है बुक में, तो गुडविल जो है बुक में अपेयर हो रही है, अपेयर इन बुक्स, उसको आपको वहां से हटा देना है, अपेयर इन बुक्स, वो गुडविल आपको अपनी किताबों में दिखाना नहीं है। और लास्ट में आपको यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स को भी अपनी किताबों में नहीं रखना। ये तीन चीजें हटा दीजिएगा, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं होता, जितना पैसा मार्केट में या बिजनेस में इन्वेस्टेड है कैपिटल के रूप में, इन सभी एडजस्टमेंट्स के अलावा, उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए गुडविल के ऊपर, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको इसको करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ने कहा है गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन व्हिच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। गुप्ता एंड बोस का फर्म है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है 50,000 रुपए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है 50,000 रुपए की, दैट मींस कि इनके पास, ये आपके पास क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास गिवन है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है फर्म की वो हो गई 50,000 रुपए। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर्थ 16,000, यानी एवरेज प्रॉफिट भी आपको दे दिया क्वेश्चन है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 16,000 का है। नॉर्मली बिजनेस को 16,000 रुपए का फायदा होता ही होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, यानी एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपके पास गिवन है कि 15% का होता है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं गुडविल को वैल्यू करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो 4 साल है, 4 इयर्स। इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, purchase of the profit in excess of profits at the rate 15% on the money invested, calculate the value of goodwill। कुछ नहीं है, इस फालतू में आपको लिख के कंफ्यूज कर रहे हैं। गुडविल की वैल्यू निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सबसे पहले निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन 100। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन था 50,000 रुपए, ये रहा, और एनआरआर भी गिवन है 15% है, तो 50,000 का अब 15% कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 15 5 जा 75, यानी 7,500 रुपए आ गया। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, 16,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो 16,000 रुपीज वो हो गया। फिर आपको निकालना था सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट होता है आपके पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 16,000 रुपये आपका एवरेज था, उसमें से घटा देंगे 7,500 रुपये, यानी 7,500 रुपये। 7,500 कम करेंगे तो हो गया 8,500 रुपये। तो यानी हमारा बच कितना गया सुपर प्रॉफिट? 8,500। सुपर प्रॉफिट आने के बाद गुडविल करेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट, जो भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया है इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास सुपर प्रॉफिट गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट था आपके पास 8,500 रुपए, तो 8,500 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज था आपके पास 4, तो 4 से गुना कर देंगे, 2 जीरो, 4 5 6 20 का जीरो बचा 2, 8 चौक 32 और 1 33 34, तो 34,000 रुपीज आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर क्वेश्चन? चलिए अगले में बढ़ते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सेम जैसे भी पीछे कराया उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट का एक इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर ही लिया होगा, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ने कहा था द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी, महक एंड मेगा इज ₹1 लाख, यानी टोटल कैपिटल दे रखा है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 1 लाख रुपीज। फिर क्वेश्चन ने आपको आगे कहा है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, यानी एनआरआर कितना आपके पास 15% का आपका एनआरआर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स फॉर दिस, 3 सालों का आपको नेट प्रॉफिट गिवन दे दिया है, ये है। गुडविल का वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट्स, पिछले 3 सालों के सुपर प्रॉफिट्स का करिए। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन थे, तीनों को जोड़ देंगे, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो गया 30 30 60 1,08,000 रुपए, तो 1,08,000 रुपीज डिवाइड बाय 3, 3 9 36,000 रुपए आपके पास एवरेज प्रॉफिट हो गया। फिर निकालेंगे आपको नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन था 1 लाख रुपए है, एनआरआर की वैल्यू है 15/100, 2 जीरो कैंसिल, तो ये 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दूंगा, 15 इंटू में 1000, तो ये आ गया 15,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर दीजिए। एवरेज था 36,000, 36,000 माइनस 15,000, 15,000 कम कर दो, 21,000 रुपए आपके बच गए, तो 21,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट है। अब 21,000 सुपर प्रॉफिट आ चुका है, अब गुडविल के लिए क्या करेंगे, तो गुडविल होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट जितना भी आया है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट था आपके पास 21,000 रुपए का, 21,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन ने कहा था 2 इयर्स परचेज, इस बार तो डिजिट लिख करके दे दिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 42,000 आ गया। तो ये था आपका गुडविल। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास सुपर प्रॉफिट वाला ही है।
चलिए देखिए क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 इयर्स वर एज फॉलोज। 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए। नीचे कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रूआउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन रुपीस 4 लाख। इतना कैपिटल है। हैविंग रिगार्ड ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व 15%, 15% इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% का है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एस्टिमेटेड, यानी हमें पार्टनर्स को रेम्यूनरेट करना है 1 लाख रुपीस पर एनम। 1 लाख रुपए आपको हर साल पार्टनर्स को रेम्यूनरेट करते हुए पे करना था। वैल्यू ऑफ द गुडविल निकालिए 2 इयर्स परचेज पे, 2 इयर्स परचेज पे ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अबव मेंशन ईयर्स, यानी हमें पहले तो 1 लाख की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम 1 लाख की एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट माइनस, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट मैं डायरेक्टली लेता हूं, माइनस रेम्यूनरेशन। प्रॉफिट में से आप रेम्यूनरेशन हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। चलिए इसी बेसिस पे उसको सॉल्व करेंगे। पहला ईयर है मेरा 2018, उसमें प्रॉफिट दे रखा है 2,30,000। 1 लाख का रेम्यूनरेशन देना है, 1 लाख रुपए कम कर दो तो मेरे पास अमाउंट आ गया 1,30,000। फिर उसके बाद ईयर है मेरे पास 2018 के बाद 2017। 2017 में प्रॉफिट है 2 लाख रुपया। फिर से उसमें से 1 लाख रुपए कम कर दो तो आपके पास आ गया 1 लाख रुपया। अगले साल आपका 2016 है। 2016 में आपके पास है 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए और, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे भी 70,000 रुपए। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 1, 2 लाख, 3 लाख रुपया। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। चलिए अब आपको निकालना है इसमें एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख, जो आपका 3 सालों का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 3, यानी एवरेज हो गया 1 लाख रुपया। ठीक, फिर आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप यूज करते थे फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन ने कहा था 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए। रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली 15% का है, तो 15%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 4 जा 60, 60,000 रुपए आ गया। एवरेज है 1 लाख, नॉर्मल है 60,000, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट 1 लाख माइनस 60,000, 1 लाख माइनस 60,000, अमाउंट हो गया आपके पास 40,000 रुपीज। 40,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैलकुलेट कर दीजिए। अब गुडविल होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 40,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बोला था उसने, यानी गुडविल की वैल्यू हो गई आपके पास 80,000। क्लियर, ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अगला टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड से कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से कहूँ, नाम में ही जैसा कि एवरेज प्रॉफिट है, तो पहला स्टेप आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है कि भैया एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। फिर सेकेंड केस में आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे कैसे, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो भी आपका अभी एवरेज प्रॉफिट आया होगा, जो ऊपर आपने भी निकाला होगा, उस एवरेज प्रॉफिट को ही लेना है और उस एवरेज प्रॉफिट को उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है एनआरआर से, यानी ऊपर में 100 आ जाएगा और डिवाइड में एनआरआर आ जाएगा, जिससे कि आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आने के बाद थर्ड स्टेप में आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे रखा है तो आपका काम आसान हो गया, नहीं दे रखा है तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा। कई जगहों पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। फोर्थ स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको गुडविल निकालना है।
गुडविल क्या होता है आपके पास, जो भी आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा नेट एसेट्स को। अब एक सवाल, सर यहाँ पे लिखा है नेट एसेट्स और हमने कहीं निकाला नहीं, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड था ना, अगर आप एसेट्स अप्रोच से कर रहे हैं जिसमें आपने पढ़ा था कि एसेट्स में सारी आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, उसको ही नेट एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए, उसका कैपिटल प्रॉफिट देखिए, गुडविल कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट में आओगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है, सुपर प्रॉफिट में सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने सीख लिया ऊपर, अभी पीछे फॉर्मूला भी देख लिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद सेकंड स्टेप में आना है, उसके बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, जो आपने पीछे पढ़ रखा है फॉर्मूला, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कोई चेंज नहीं, वही सेम है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद थर्ड स्टेप पे आकर के आप एवरेज प्रॉफिट कर दीजिएगा। जहां तक अभी आपने पीछे सुपर प्रॉफिट में क्या था सब कुछ सेम, फिर फोर्थ स्टेप पे आइएगा, सुपर प्रॉफिट निकालिएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, अभी पीछे किया ना क्वेश्चन, एवरेज माइनस नॉर्मल, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना। जब सुपर प्रॉफिट आ जाए फिर पांचवें स्टेप पे आ जाएंगे गुडविल। गुडविल होगा यहाँ पर, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जितना भी आया है वो सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन एनआरआर, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास गुडविल आ जाएगा। यहाँ तक के स्टेप्स तो वही हैं जो आपने पीछे भी किए हैं सुपर प्रॉफिट में। सुपर प्रॉफिट आने के बाद सिर्फ इस फॉर्मूले में 100 अपॉन एनआरआर कर देना है, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे A business has earned average profit of rupees 1 lakh rupees, यानी एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है बिजनेस का 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इस बार एसेट्स की वैल्यू दे दी है 10 लाख रुपए है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000 है, यानी आउटसाइड लायबिलिटी ये है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का, ठीक है। आपको एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कीमत दिया, यानी आप जब कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओगे तो किस मेथड से करोगे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला स्टेप आपको एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए पता करने, तो एवरेज प्रॉफिट तो मेरे पास गिवन ही है, तो मैं एवरेज प्रॉफिट बराबर लिख दूंगा 1 लाख रुपीस। फिर मुझे निकालना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालना था, एवरेज प्रॉफिट जो भी आपके पास आया है वो इनटू में आप उसके बाद मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एनआरआर कर दीजिए, तो यही मैं आप अप्लाई कर देता हूँ। आपके पास एवरेज प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख लिया, इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर। एनआरआर कितना है आपके पास, तो आपको क्वेश्चन ने कहा था एनआरआर 10% का, यानी 10 नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 1 लाख गुना में 10 यानी अमाउंट आ गया 10 लाख रुपए का। कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट भी हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप, या जिसे आपने यहाँ पे नेट एसेट्स भी कहना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहूँ या फिर नेट एसेट्स कहूँ, इसके लिए टोटल एसेट्स में से माइनस करना है आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। तो टोटल एसेट्स थे आपके पास 10 लाख, टोटल एसेट्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन दी थी 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिखिए 10 लाख, माइनस कर दीजिए उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000 की, तो 1,80 यहाँ से कम कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,80 गया तो 8,20,000, तो 8,20,000 रुपए का नेट एसेट्स आ गया। अब आपके पास गुडविल क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में नेट एसेट्स, जितने भी नेट एसेट्स हैं वो, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है आपके पास 10 लाख रुपए माइनस में नेट एसेट्स 8,20,000 रुपए, तो यानी आपके पास बच गया 1,20,000, तो वही 1,20,000 रुपया नहीं सॉरी 1,80,000 बचेगा, 1,80,000 रुपए आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।